दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसी मूवी का एक्सप्रेशन करने वाला हूँ जिसमें एक लड़का अपनी प्यास बुझाने के लिए एक लड़की को किडनैप कर लेता है। वो लड़का उस लड़की को अपने साथ संबंध बनाने के लिए फोर्स करता है, लेकिन वो लड़की नहीं मान रही होती है। वो लड़का उसे 365 डेज का मोहलत देता है। उसी बीच उस लड़की को किस तरह से उसके किडनैपर के साथ प्यार हो जाता है, तो जानिए आगे क्या क्या होता है। मूवी की शुरुआत में हम कुछ गैंग्स माफिया के साथ मैसिमो और इसके पिता उस माफिया से ड्रग्स न बेचने के बारे में डिस्कस कर रहा होते हैं। वही मैसिमो दूरबीन से एक खूबसूरत लड़की को देख रहा होता है। उस माफिया से बात करके मैसिमो के पिता मैसिमो के पास आकर बोलता है कि बेटा जिंदगी में कभी भी गैरकानूनी काम मत करना। वो दोनों बात कर ही रहा होता है कि कोई अनजान शख्स उसके पिता को गोली मार देता है। वो गोली मैसिमो के पिता के आर पार होकर मैसिमो को भी लग जाता है। मैसिमो तो बच जाता है, लेकिन उसके पिता नहीं बच पाते, वो मर जाता है। अब यहाँ पर 5 साल के बाद का सीन देखते हैं कि मैसिमो क्राइम दुनिया के बेताज बादशाह बन चुका है। वो बड़े बड़े लोगों को अपने पावर से मुट्ठी में कर लेते हैं। वही दूसरी तरफ मॉर्सो में लारा बेल को देखते हैं, जो अपना काम खत्म करके रूम आती है। रूम में उसका बॉयफ्रेंड मार्टिन कंप्यूटर में कुछ काम कर रहा होता है। लारा उसके पास आकर संबंध बनाने के लिए बोलती है, लेकिन मार्टिन मना कर देता है, जिसकी वजह से लारा अपने बॉयफ्रेंड से खुश नहीं रहती। वो अपने आप को ही छूकर तसल्ली कर लेती है। एक दिन लारा अपने बेस्ट फ्रेंड ओगला और मार्टिन के साथ अपनी 29वां जन्मदिन मना रही होती है। कुछ देर के बाद वो बाहर घूमने आती है, तभी मैसिमो के आदमी लारा को नशीली दवा देकर उसे किडनैप कर लेता है। जब लारा को होश आता है तब वो अपने आप को एक आलीशान बंगला में पाती है। वहाँ पर मैसिमो आता है। लारा मैं यहाँ पर क्यों हूँ, तुमने मुझे किडनैप क्यों किया, ये पूछती है। मैसिमो बताता है कि रिलैक्स, मैं सब कुछ बता रहा हूँ। मैंने तुम्हें 5 साल पहले एक समुद्र तट पर देखा था। तब मैं मौत से लड़ रहा था और मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था। जब मैं ठीक हुआ तब मैंने तुम्हें बहुत ही ढूंढा, लेकिन तुम नहीं मिली। वर्षों तक खोजने पर आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया और मैंने तुम्हें अपहरण कर लिया, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमको भी प्यार करना पड़ेगा। लारा बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती प्यार नहीं कर सकता। मेरा एक बॉयफ्रेंड मार्टिन है। मैसिमो मार्टिन के कुछ फोटोज लारा को देता है, जिसमें मार्टिन दूसरे लड़के के साथ घपाघप कर रहा था। लारा को गुस्सा आता है और वो मैसिमो से मुझे यहाँ से जाने दो बोलती है। मैसिमो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ 365 डेज रखूंगा। अगर तुमको 365 डेज में प्यार नहीं हुआ तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, और हाँ, तुम्हारे इजाज़त के बगैर मैं तुम्हें छूऊंगा भी नहीं। अब यहाँ पर लारा मैसिमो के साथ रहने लगती है। वो मैसिमो को चिढ़ाती है, गुस्सा दिलवाती है, लेकिन मैसिमो उसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो उनसे बहुत ही प्यार कर रहा होता है। वहीं लारा मैसिमो को संबंध बनाने के लिए उकसाती भी है। जब मैसिमो उसके साथ हम बिस्तर होना चाहता है तब वो उसे मना कर देती है। अब यहाँ पर समय इसी तरह से बीतता जाता है। एक दिन मैसिमो लारा को एक पार्टी में ले जाता है। मैसिमो अपने दोस्त के साथ बिजनेस डिस्कस करने लगता है। वहीं लारा उसे उकसाने के लिए दूसरे लड़के के साथ फ्लर्ट करने लगती है। वो लड़का भी गैंगस्टर होता है और मैसिमो का दोस्त होता है। उसी दौरान लड़का लारा को बुरी तरह से छूने लगता है। जब ये बात मैसिमो को पता चलता है तब वो गुस्से में आकर उस लड़का के हाथ में गोली मार देता है और वहां से लारा को लेकर चले जाता है। अब अगले दिन हम शिप में देखते हैं कि मैसिमो को पता चलता है कि मैसिमो के साथ उस गैंग माफिया के लड़के का परिवार के साथ अनबन हो गया है। जब ये बात लारा को पता चलता है कि उसकी वजह से इतना सब कुछ हो गया, तब वो मैसिमो से माफी मांगने के लिए आती है, लेकिन मैसिमो उस वक्त बहुत ही गुस्सा में होता है। उन दोनों के बीच बहस होने लगता है। तभी लारा पानी में गिर जाती है। मैसिमो लारा को बचाने के लिए वो भी पानी में कूद जाता है और लारा को बचा लेता है। लारा उसके लिए मैसिमो के इतना प्यार देखकर वो मैसिमो के साथ प्यार कर बैठती है। अब यहाँ पर वो दोनों शिप में जमकर एक दूसरे के साथ प्यार करने लगता है। मैसिमो और लारा एक दूसरे के साथ खुश रहने लगता है। एक दिन मैसिमो लारा को बोलता है कि मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम भी अपने पेरेंट्स से मिल लो, बहुत दिन हो गए न मिले हुए। जब मैं काम खत्म करके आऊंगा तब मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। अब मैसिमो अपने बिजनेस के सिलसिले से बाहर चले जाता है। वहीं लारा अपने होम टाउन जाकर अपने बेस्ट फ्रेंड ओगला के साथ रहने लगती है। वो ओगला से मैसिमो के बारे में सब कुछ बता देती है। ओगला बोलती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? लारा बोलती है कि हाँ, मैं उनसे प्यार करता हूँ और हम लोग बहुत ही जल्द शादी करने वाले हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद मैसिमो लारा के पास आ जाता है और लारा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। लारा खुशी से हाँ बोल देती है। लारा मैसिमो को अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए बोलती है। वो मैसिमो को ये बोलती है कि तुम मेरे पेरेंट्स को ये मत बताना कि तुम एक गैंगस्टर हो, बोलना कि तुम किसी कंपनी में काम कर रहे हो। अगर तुम्हारे बारे में सच्चाई पता चलेगा तो मेरे पेरेंट्स कभी भी तुम्हारे साथ शादी नहीं होने देंगे। मैसिमो भी ऐसा ही करता है। अब मैसिमो लारा को लेकर अपने घर चले आता है। वहाँ पर वो दोनों शादी के लिए शॉपिंग करने लगता है। मैसिमो लारा को बोलता है कि देखो, हमारी शादी में बहुत सारे गैंगस्टर लोग आने वाले हैं। अगर तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पर आए तो वो सब कुछ मेरे बारे में जान जाएंगे। तुम ऐसा करो, पेरेंट्स के रहने दो, तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को बुला लो। लारा ठीक है बोलती है और वो ओगला को बुला लेती है। वो दोनों भी शॉपिंग करती है। तभी लारा ओगला से बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ओगला बोलती है कि तुम मैसिमो को बताया कि नहीं?
लारा बोलती है कि नहीं, शादी के बाद बताऊंगा। वहीं अब शादी का दिन आता है। मैसिमो इंतजार कर रहा होता है जहाँ पर उन दोनों का शादी होने वाला था। वहीं लारा ओगला के साथ कार में बैठकर जा रही होती है। तभी कार में ओगला लारा से बोलती है कि तुम ऐसा करो, मैसिमो को कॉल करके तुम अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बोल दो। लारा नहीं मान रही होती है, लेकिन ओगला के फोर्स करने पर वो मैसिमो को कॉल लगा देती है। वो लोग शादी के बारे में बात करने लगती है। उसी वक्त मैसिमो के आदमी को कॉल आता है, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि मैसिमो के दुश्मन लारा को अभी मारने वाला है। वो झट से लारा को कॉल लगाता है, लेकिन कॉल बिजी बताता है। उसके बाद वो मैसिमो को कॉल करता है, लेकिन उसका कॉल भी बिजी बताता है कि मैसिमो और लारा एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं। वो जल्दी जल्दी मैसिमो के पास जाता है। वो देखता है कि मैसिमो अभी भी लारा से बातें कर रहा होता है। वो मैसिमो के पास जाकर उसे बोल देता है कि लारा को तुम्हारे दुश्मन मारने वाला है। और तभी लारा का कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि लारा और ओगला जिस गाड़ी में बैठे थे वो गाड़ी एक सुरंग के अंदर जाता है, लेकिन वो गाड़ी सुरंग से बाहर नहीं निकलता। कुछ देर के बाद वहाँ पर पुलिस का गाड़ी को हम देखते हैं, जिसका मतलब उस सुरंग के अंदर लारा के साथ तो कुछ तो जरूर हुआ। वहीं दूसरी तरफ मैसिमो लारा के बारे में सुनकर रोने लगता है और यहीं पर इस मूवी का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। वहीं लारा के साथ क्या हुआ, वो जिंदा भी है या नहीं, हम मूवी के पार्ट 2 में देखेंगे। अगर आपको पार्ट 2 मूवी का एक्सप्रेशन वाला वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।